हेलो। ये मेरा फर्स्ट यूट्यूब ब्लॉग है। मैं पहले भी एक बार शूट कर चुकी हूँ, लेकिन मैं उसको अपलोड नहीं की थी क्योंकि देखो बात यह है कि उस समय मैं मतलब तब भी शाय थी, अभी भी शाय हूँ। मैं बहुत चीज़ों को बहुत बार सोची, ठीक है, कि मैं अपलोड करूँ, करना चाहिए कि नहीं, और मैं बात करूँगी तो किस चीज़ पे बात करूँगी। ठीक है, तो ये यूट्यूब शुरू करने का देखो मोटो यही है कि कुछ मोटो नहीं है, मैं सब कुछ शेयर करने वाली हूँ। जो जो भी मेरे मतलब डेली लाइफ में होता है, बहुत सारे क्लोथिंग हॉल्स, ठीक है, चाहे वो सवाना हो, चाहे वो मतलब कोई भी ब्रांड के हॉल्स हो, या फिर अपने कोई रिव्यूज हो, अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस हो, ये सब मैं शेयर करूंगी आप सभी के साथ। और मैंने ना मतलब कुछ दिन पहले स्टोरी डाली थी कि आप Q&A में कि आप कुछ भी मेरे से पूछ सकते हो, आप मेरे से क्या जानना चाहते हो, ठीक है। और उसमें मेरे को बहुत सारे मैसेजेस आए, लेकिन आधे से ज़्यादा फालतू थे, ठीक है, कोई मतलब क्वेश्चन नहीं था वो, कुछ सेंस नहीं मेक करता था, ठीक है। तो मेरे को कुछ कुछ जो याद है मैं आपको बताती हूँ। और जो जनरली लोगों ने पूछा है वो है कि मेरी एज क्या है, और हाइट क्या है, वेट क्या है, यही यही फलाना ढिमकाना चीज़ें पूछी है, ठीक है। तो मैं 23 ईयर्स की हूँ, ठीक है। और मेरी हाइट 5'2" है, और मेरा वेट अभी 55, 56, 57 इसी में वैरी करते रहता है। जैसे जैसे कंपटीशन आता है तो हम लोग का ऐसा रहता है कि मतलब एज अ पावर लिफ्टर, मैं पावर लिफ्टर हूँ, और मैं नेशनल में compete कर चुकी हूँ। मेडल नहीं आया बट मैंने compete किया है, और मैं झारखंड से हूँ। और झारखंड की देखो स्टोरी ये है कि जैसे मैं मतलब उड़ीसा की भी बहुत बार स्टोरीज डालती हूँ, ठीक है, तो लोगों को लगता है कि कहाँ से हो तुम, ठीक है, और उड़ीसा से मतलब ऐसा क्या कनेक्शन है तुम्हारा। तो देखो बात यह है कि मैं पैदा हुई थी भुवनेश्वर उड़ीसा में, ठीक है। और उसके बाद मैं वहीं पे मतलब पली बड़ी कटक में, उड़ीसा में जो है। और वहाँ पे स्टैंडर्ड 5 6 तक मैंने वहीं पे पढ़ाई की। और उसके बाद फिर मैं शिफ्ट हो गई धनबाद, ठीक है, झारखंड, धनबाद झारखंड, जो कि जहाँ पे मेरे मतलब मम्मी पापा रहते हैं। मैं बहुत जल्दी जल्दी बात करती हूँ, तो आप अपने अकॉर्डिंग टाइम को एडजस्ट कर लेना। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे आ गई धनबाद झारखंड में, स्टैंडर्ड 6 से मैंने पढ़ाई की, फिर 10 तक मैं यहीं पे थी। उसके बाद मैं फिर रांची में गई 11th 12th करने के लिए। और मतलब मैं बहुत फिर घूमना फिरना मेरा बहुत ज़्यादा रहा है, मतलब धनबाद में ऑल द टाइम मैं नहीं रही हूँ, ठीक है। फिर अब जैसे मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया तो मैं अभी धनबाद में ही हूँ मम्मी पापा के पास। अभी मैं कंटेंट क्रिएशन पे फोकस कर रही हूँ, तो मेरी पढ़ाई भी चल रही है और आगे की। और मैं अपना थोड़ा अगर बैकग्राउंड दूँ तो जैसे बहुत लोगों ने पूछा था कि आप कब से जिम कर रहे हो, ठीक है। तो जिम मैंने शुरू किया था 2022 जून में, ठीक है। और मैंने मुश्किल से 6 7 महीने थोड़ा नॉर्मल मतलब जैसे उस समय सीए की पढ़ाई चल रही थी, मैं 11th 12th मेरा साइंस बैकग्राउंड था, ठीक है। और उसके बाद मैं जब सीए में स्विच की तो मेरे को काफ़ी मतलब मेहनत करना पड़ा, बहुत ज़्यादा अकाउंट्स सीखना, ये समझना सब कुछ। तो मैं उतना टाइम जिम को नहीं दे पाती थी, ठीक है। फिर जिम के लिए ऐसा हुआ कि मैं लाइक मंथ में 10 15 दिन ऐसा कुछ ही जाती थी, मैं ज़्यादा उस पर फोकस नहीं करती थी, बस ऐसे ही जा रही हूँ नॉर्मली। उसके बाद धीरे धीरे करते करते फिर जब मैं धनबाद शिफ्ट हुई फिर माधवी फिटनेस ज्वाइन किया, ठीक है। जो मतलब बहुत मतलब मेरा लाइफ चेंज हो गया मेरा वहाँ पे आके, कि इतना मेरा इंटरेस्ट जगा पावर लिफ्टिंग में। मैं compete की सबसे पहले लोकल एक कंपटीशन में, उसमें मैंने बहुत मतलब कम मारा, कम लिफ्ट किया। डेडलिफ्ट 80 kg, बेंच 40 के आसपास था, और डेड मैंने शायद हाँ डेड बताया ना, स्क्वाट मैंने 60 65 के अराउंड मारा था, ठीक है। और वो कुछ मतलब उतना इम्प्रेसिव नहीं था, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, बहुत ज़्यादा, क्योंकि बचपन से मेरे अंदर था ना कि भाई आप कहीं compete करना है। मैं बहुत सारे स्पोर्ट्स में ऑलरेडी ट्राई कर चुकी बचपन से, स्विमिंग हो गया, ये वो करके मेरे को मतलब वैसा अच्छा फील हुआ ही नहीं, इतना वेलकमिंग फील नहीं हुआ मेरे को जितना पावर लिफ्टिंग में हुआ। इतना ज़्यादा स्ट्रेंथ फील होना है, बहुत बहुत अच्छा फील होता है कि भाई तुम स्ट्रांग हो रहे हो धीरे धीरे, तुम्हारा मतलब ऐसा मसल मसल दिख रहा है मेरे को, वो देखे जो खुशी मिलती है मेरे को, और कोई स्पोर्ट में मतलब ऐसा खुद से फील है। मेरे को स्विमिंग में बहुत इंटरेस्ट था, लेकिन मैं उसमें अच्छी नहीं थी, मैंने काफ़ी ट्राई किया। उसके बाद उसके बाद फिर जब मैं compete करना शुरू की, फिर मैंने पीआई फेडरेशन जो है पावर लिफ्टिंग इंडिया, वो फेडरेशन ज्वाइन किया, स्टेट्स में compete किया। बहुत सारे मैचेस हारे, बहुत सारे जीते, ठीक है। उसके बाद मैं नेशनल्स का सिलेक्शन हुआ, नेशनल्स में खेलने गई कोल्हापुर महाराष्ट्र। मैंने वहाँ पे लिफ्ट किया 132.5 kg, स्क्वाट 110, लेकिन 110 फेल हो गया डेप्थ के कारण, और बेंच
57.5। अब मैं पावर लिफ्टिंग तो देखो करूंगी, ठीक है, वो तो उसमें तो मतलब भाई आगे तक जाना ही है। लेकिन वही ये वेट क्लास का जो मेरा है, वेट क्लास में अभी भी डिसाइड करूँ कि 57 कैटेगरी में खेलूँ या अपर क्लास में खेलूँ या लोअर क्लास में। तो अभी भी मतलब मैं थोड़ी सी कंफ्यूज्ड टाइप की हूँ कि मतलब तो कंफ्यूजन मेरे को बहुत ज़्यादा होता है। तो देखते हैं कैसा होता है। फिर मैंने दो दो जन की मेंबरशिप ले रखी है, क्योंकि देखो ट्रेनिंग करते टाइम मेरे से शूट नहीं हो पाता है, मेरे को नहीं पता कैसे लोग कर लेता है ट्रेनिंग करते टाइम ना, मतलब ध्यान सिर्फ उसी में रहता है भाई, कैसे तुम कैमरा लेके कर पाओगे। तो इसलिए मतलब मैं जो वहाँ पे तो अपना ट्रेनिंग करती हूँ दूसरे जिम में, यहाँ पे मैं शूट कर लेती हूँ अपना। मेरे को सीधा मतलब यही समझ में आता है। जैसे मैं मेन जो लिफ्ट है स्क्वाट बेंच डेड, वो वहाँ पे माधवी फिटनेस में, मतलब जो दूसरा जिम है मेरा उसमें मैं निपटा लेती हूँ। और जो बाकी एक्सेसरीज है, एक्सेसरीज यानी देखो मेन लिफ्ट का क्या मतलब हुआ कि स्क्वाट बेंच और डेड, ठीक है, बेसिक। और जो एक्सेसरीज होता है यानी जो तुम्हारे स्मॉल मसल ग्रुप्स हैं उसको तुम ट्रेन कर रहे हो, तो वो जो लिफ्ट्स है उसको तुम उसके लिए भी मतलब जो वो मसल्स है उनको भी ट्रेन करना पड़ेगा, ठीक है। उसके लिए तुमको बाकी एक्सरसाइज करने पड़ेंगे वो सब स्मॉल मसल्स को ट्रेन करने के लिए, और जो कि तुम मेन लिफ्ट के बाद ही करो तो वो बेटर रहता है, ठीक है। तो मैं वो जो ट्रेन होता है वो ट्रेनिंग होता है वो मैं यहाँ पे कर लेती हूँ बहुत बार, कभी वहाँ निपटा लेती हूँ। तो मतलब ऐसे ही चलता है। और मेरा जो दोनों जिम है ना वो एकदम ऐसे इतना इतना पास में है, 2 कदम दूर है एकदम, ठीक है। और मतलब मेरे को खुशी है, मैं ना बहुत वेट की, ठीक है, मतलब हर बार कुछ बहाना रहता कि नहीं प्रॉपर एकदम ऐसे एम्बियंस बहुत अच्छा होना चाहिए, बहुत अच्छा जिम हो, या फिर बहुत अच्छा लाइट्स बहुत अच्छे हो, माइक हो, ये वो बहुत दुनिया भर के मैंने बहाने मारे हैं, ठीक है। लेकिन अब फाइनली जैसे आज भी आज मैं बताती हूँ कि अब मैं ना मतलब कल 3:30 बजे रात को सोई, ठीक है। आज मैं उठ गया 6:30 बजे, 3 घंटे की नींद में मैं पहले गई, अपना ट्रेनिंग कंप्लीट की, बेंच बेंच मार के फिर मैं यहाँ पे आ गई, ठीक है। फिर पता नहीं मतलब मैं शूट कर दी भाई, कर दी, ठीक है, शूट करना रिकॉर्ड करना चालू कर दी मैं। अब जो होगा देखा जाएगा भाई। देखो मेरी आंख में ऐसे ऐसे थोड़ा सा लगेगा कि कम नींद है थोड़ा सा लगे तो, कब तक मैं वही परफेक्ट एकदम सब कुछ परफेक्शन के साथ शुरू करूँ, ऐसा करना सही नहीं है, ठीक है। और अब तुम मेरे को और बाकी कुछ कमेंट्स में बताना कि मतलब मैं किस चीज़ के बारे में डिस्कस करूँ। अगर नहीं भी बताओगे, नहीं बताना पड़ेगा ठीक है, नहीं भी बताओगे तो फिर मैं क्या, फिर मैं क्यों ही बना रही हूँ, फिर मैं क्यों बना रही हूँ, क्या ही पर्पज़ है फिर। ठीक है, अब सब कुछ है, माइक है, ये है वो है। और इस माइक का अगर तुमको लिंक चाहिए हो तो मेरे को बताना। ये इसके अमेजोन पे क्या तगड़े रिव्यूज़ थे, सब कुछ बढ़िया था, इसलिए मैंने ये ऑर्डर मार दिया। आज के लिए इतना ही। और मेरे को सोचने दो और कोई भी मैसेज आए थे क्या? नहीं, बेसिक तो यही थे मेरे को जहाँ तक याद है। बाकी मैंने अपना पूरा हिस्ट्री यहाँ पे चिपका दिया, ठीक है, कि क्या क्या था क्या नहीं था। और मेरे पास ना बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं जो मैं शेयर करना चाहती हूँ, बहुत सारा कुछ तुम लोगों को बताना चाहती हूँ। बहुत लोग ऐसे होंगे जो अभी शुरू ही कर रहे होंगे, या जिनको मतलब मन होगा कि पावर लिफ्टिंग जो लाइक एज एन इन्फ्लुएंसर या जो बोल लो तुम लोग, ठीक है, कंटेंट क्रिएटर, कि कैसा एक्सपीरियंस रहता है, कैसे लोग रहते हैं। मैं तुम लोगों उन लोग का भी खुलासा करूंगी, तुम लोग देखना। ठीक है, मेरे पास बहुत सारी चीज़ें हैं बताने को, बहुत सारे राज। और बाकी जाओ, लाइक करो, शेयर करो, और क्या होता है, सब्सक्राइब करो, ठीक है। बाय।